हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र एचडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को यहाँ पे थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 3 के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्लासेस में कुछ टॉपिक के बारे में मिले थे। आज का टॉपिक है तो जायरोस्कोप क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। अब यहाँ पे आप लोग को नेक्स्ट क्लासेस में कहने का मतलब है, नेक्स्ट क्लासेस में क्या रहेगा तो सभी चीज़ों के यानी जितने चैप्टर बताए गए, यानी आपको 1 से लेकर 3rd चैप्टर तक जितने भी प्रोसेस बताए गए हैं उन सभी चीज़ों का न्यूमेरिकल चलेगा। ठीक, यानी कल से जो भी क्लासेस चलेंगी तो क्या चलेंगी, तो आपका न्यूमेरिकल चलने वाला है, मशीन डिजाइन और थ्योरी ऑफ मशीन के सभी चैप्टर के। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए हैं, सभी चीज़ों का जितने भी टॉपिक बताए गए हैं, वहाँ पे जिन जो फार्मूले बताए गए हैं उन सभी चीज़ों को फार्मूला को रट लेना है और ध्यानपूर्वक वो जो भी न्यूमेरिकल बताएंगे उन्हीं के फार्मूला के बेस पर ही सभी न्यूमेरिकल को बताया जाएगा। अब चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं स्क्रीन के माध्यम से, गुणजदर्शी या जायरोस्कोप क्या होता है। अब जायरोस्कोप क्या होता है यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। तो डिफिनीशन क्या कहता है आपका जायरोस्कोप का, तो जायरोस्कोप क्या होता है कि घुड़ाच्छदर्शी या जायरोस्कोप एक ऐसा स्पिन करता हुआ पहिया है अथवा संयंत्र है जो सार्वत्रिक प्रकार से इस भांति माउंट किया जाता है कि केवल अपना गुरुत्व केंद्र स्थिर स्थिति में रखते हुए किसी भी दिशा में मुड़ अथवा घूम सकता है। यानी जायरोस्कोप क्या होता है कि यहाँ पे आप लट्टू देखे होंगे। इस एग्जाम्पल के बेस पे क्या लेंगे तो लट्टू देखें। अब वहाँ पे आप जब लट्टू को नचाते हैं तो जो उसकी नोकें होती हैं एक समय क्या होता है वो अपनी फिक्स लाइन पे हो जाती हैं। यानी कहने का मतलब है हमें इस प्रकार से लगता है कि जो आपका नोकें हो जाती हैं, नोक क्या होती है एक फिक्स लाइनिंग पे हो जाती है, और जो उसका बाहरी वाला पार्ट होता है यानी कहने का मतलब है जो उभरा वाला पार्ट होता है वो थोड़ा थोड़ा घूमता रहता है। ठीक, इस प्रकार से हम दिख देते हैं। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे इसका उपयोग क्यों किया जाता है, तो किसी भी पहियों के यानी मोड़ और गति को मोड़ने के लिए, यानी कहने का मतलब है जैसा कि आप रेल इंजन हो गया, ट्रक हो गया, या फिर कार मोटर हो गया, या फिर स्कूटर हो गया, तो इन सभी चीज़ों को क्या होता है जायरोस्कोप के माध्यम से क्या हो किया जाता है तो मोड़ों को मोड़ने के लिए, यानी कहने का मतलब है गति को मोड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे फिगर के माध्यम से देखेंगे। अब यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं ये क्या है आपकी जो लाइनिंग है, यानी कहने का मतलब है जो आपका यहाँ पे स्टैंड इनकिन के माध्यम से उन्हें फिक्स किया गया है। और ये क्या होता है, ये आपका घूर्णन कर रहा है जो बीच वाला, यानी कहने का मतलब कुछ गोल्ड मॉडल दिख रहा है। ठीक, वो क्या होता है आपका घूर्णन कर रहा है, यानी कहने का मतलब गोलीय कर रहा है। और जिस बेस पर जो यहाँ पे आपका जायरोस्कोप यानी घूर्णन अक्ष है, रोटेटरी मोटर है, और यहाँ पे जितने भी दिखाए गए हैं इन सभी क्या होते हैं आपस में घूर्णन कर रहे हैं। अब यहाँ पे इसको जैसा कि आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है, अब यहाँ पे देखेंगे। अब ये क्या है जो आपका यहाँ पे जो 20 बेसिस पे यानी रेड वाला है, रेड वाला क्या करता है सबको पार्ट में घुमाता है, और जिन बेस पर जहाँ पे घूर्णन कर रहा है उनको क्या करता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की जरूरत है। अब जब इसे घूर्णन किया गया तो ये क्या हो गया ऊर्ध्वाधर हो गया। अब वहीं पे ये क्या हो गया क्षैतिज हो गया, येलो वाला यहाँ पे देखेंगे। ठीक, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कहने का मतलब है जिस बेस पर घूम रहा है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज पल तल में क्या हो रहा है, दोनों क्या हो रहा है घूर्णन कर रहा है। तो यानी कहने का मतलब है जब आपका पहिया चलता है यानी सॉफ्ट के माध्यम से चलता है तो सॉफ्ट क्या रहता है आपका चलता ही रहेगा। और जिस प्रोसेस पर यानी कहने का मतलब जिस बेस से स्टेयरिंग के माध्यम को यानी स्टेयरिंग घुमाया जाता है, स्टेयरिंग घूमने के माध्यम से जो आपका पहिया होता है वो उसी के बेस पर घूर्णन कर देता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो जायरोस्कोप होता है, जायरोस्कोप का सिद्धांत क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब आगे वहीं पे बात करें तो आगे क्या कहता है कि जायरोस्कोप की गति के अंतर्गत कोई पिंड स्पिन करने के साथ वक्रीय गति भी करता है। यानी कहने का मतलब है जो घूमने के साथ भी यानी वक्रीय गति भी करता है। ठीक, यानी स्पिन करने के साथ भी क्या होता है वो वक्रीय गति भी करता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो थ्योरी आप यानी कहने का मतलब जायरोस्कोप क्या होता है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो जायरोस्कोप का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि सरलतम जायरोस्कोप एक घूमता हुआ स्पिन करता हुआ लट्टू है। जैसा कि आप लोग को लट्टू है, यहाँ पे लट्टू को घुमाया जाता तो उन्हीं के बेस पे ये उसका उपयोग किया गया। अब था जो घूमने के साथ क्या करता है वक्रीय गति भी करता है।
जो घूमने के साथ क्या करता है, वक्रीय गति भी करता है, और किसी भी मोड़ के गति को अंतर्गत रेल इंजन, ट्रक, पहिए तथा कार, मोटर, साइकिल, स्कूटर आदि जायरोस्कोप के सिद्धांत पर होता है। यानी कहने का मतलब है वो घूमने के साथ उसकी गति को भी चेंज करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो जायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जायरोस्कोप का किस पर्पज से बनाया गया, यानी कहने का मतलब इसका उद्देश्य, उसका यूज कहाँ किया जाता है, तो आपको एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। अब यहीं पे देखेंगे तो जायरोस्कोप के लक्षण तथा प्रभाव और सिद्धांत कौन कौन से होते हैं, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, यहाँ पे देखेंगे। पहला टॉपिक आता है तो पहिए को स्पिन करने से जायरोस्कोप के एक्सेल की दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, भले ही फ्रेम आधार के कितना ही मोड़ कर रखा जाए, वह लक्षण जायरोस्कोप के जड़त्व के कारण प्रतिदर्श होता है। यानी कहने का मतलब है यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे जो आपका फिगर दिखाया गया, यहाँ पे क्या आप लोग को स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे क्या बताया गया, जो आपका एक्सेल होता है, एक्सेल क्या होता है, वो घूर्णन गति, यानी कहने का मतलब है स्पिन, यानी गोल गोल घूमता ही है, यानी स्पिन ही करता है। और स्पिन करने के माध्यम से जो इसका यहाँ पे ग्लैम्बर हो गया या फिर घूर्णन अक्ष हो गया, रोटर हो गया, ये सब क्या होता है, आपस में क्या होता है, अपने बेस पर यानी अपने आधारित क्रम पर क्या होता है, वो घूर्णन करता ही रहता है। वही बताया गया है यहाँ पे आप लोग को पहले वाले टॉपिक में। अब नेक्स्ट बात करें वहीं पे, तो दूसरा क्या कहता है कि दूसरा आपका क्या कहता है कि अब पहिए की स्पिन करने की स्थिति, अब उसकी स्थिति किस बेस पर की गई है। वहां पे पहला आता है कि जायरोस्कोप की क्षैतिज अक्ष के प्रति बल लगाया जाए, तो जायरोस्कोप क्या होता है, ऊर्ध्व अक्षर में यानी ऊर्ध्वाधर अक्ष में परितः घूमता है। यानी कहने का मतलब जायरोस्कोप का क्या होता है, अगर उसे क्षैतिज अक्ष में फोर्स लगाया जाए तो किस बेस में किया जाएगा, तो ऊर्ध्वाधर अक्ष में घूमेगा। और वहीं पे आगे क्या कहता है, आगे आपका क्या कहता है, यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो जायरोस्कोप को ऊर्ध्व अक्ष के परितः घुमाया जाए, जब ऊर्ध्वाधर अक्ष के परितः में घुमाया जाए तो क्षैतिज अक्ष में घूमता है। यानी आपका दो प्रकार के हो गया, जो आपका एक्सेल होता है यानी क्या होता है, उसमें दिशा में परिवर्तन नहीं होता, जो आपका यहाँ पे घूर्णन अक्ष हो गया, ग्लैम्बर हो गया, रोटर हो गया, वो क्या होता है, उसकी जो यहाँ पे लाइनिंग की जाती है वो क्या होता है, अपना जो परिवर्तन करता है, ठीक, यानी उसकी दिशा में परिवर्तन किया जाता है। बल्कि जो आपका रोटर हो गया है यानी एक्सेल हो गया, वो आपस में यानी कहने का मतलब है जो उसकी स्थिति होती है वो परिवर्तन नहीं करता है। और वहीं पे सेकेंड आता है तो स्पिन की स्थिति के आधार पर उसकी किस बेस पे स्थिति है, जब आपको स्थिति यानी क्षैतिज अक्ष पर फोर्स लगाया जाता है तो वो ऊर्ध्वाधर अक्ष में परितः घूम जाता है, और वहीं पे आपका जब ऊर्ध्वाधर अक्ष में परितः घुमाया जाता है तो क्या होता है, क्षैतिज अक्ष में घूम जाता है। यहाँ पे आपको फिगर के माध्यम से मैं फिर से समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे पहले के क्या मतलब है कि जब इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष में फोर्स लगाया जाएगा, जब ऊर्ध्वाधर अक्ष में फोर्स लगाया जाएगा तो कुछ समय ऐसा आ जाएगा कि यहाँ पे जो ये वाला पार्ट होता है वो क्षैतिज पार्ट में हो जाता है, यानी फिक्स हो जाता है, और वहीं पे क्षैतिज वाला पार्ट में फोर्स लगाया जाता है तो कुछ समय आता है तो ऊर्ध्वाधर में घूम जाता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो जायरोस्कोप के लक्षण, प्रभाव तथा सिद्धांत एकदम इजी ढंग से समझ में होगा, इसका यूज क्या होता है और जायरोस्कोप की डिफिनीशन क्या होती है एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो बस गाइस आज चलते हैं, वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।